जी एस्ट्रो ऐप सर के शो में एक ऑफर करना मेरा रिवाज रहा है. 2 people actually who I think I would love to cast. One is not an actor, Amal, and the other person दुनिया पित्तल दी would love to cast you. इनका राहु 10 में और कहते हैं जिनका राहु 10 में दुनिया बस में. इट्स अ ड्रीम कम ट्रू मैम, थैंक यू सो मच. नहीं, लेकिन गरीब लड़की का रोल. संडे एपिसोड रहेगा आज का, और कल का जो सैटरडे का एपिसोड था वीकेंड के वार का, उसके बाद हम वीडियो नहीं बना पाए थे और अपना रिव्यू नहीं दे पाए थे कल के एपिसोड को लेकर के, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत नासाज थी मेरी. जी हाँ, एक्चुअली हुआ यह है पूरा मामला. कल के एपिसोड की अगर बात करें तो 1-2 मेजर पॉइंट जरूर मैं बोलना चाहूंगा, उसके ऊपर हम बात करेंगे. तानिया मित्तल अशनूर की जो लड़ाई थी, बॉडी शेमिंग का यूज करने वाला पूरा मैटर जो था, उसके ऊपर हम बात करेंगे. उसके लिए एक वीडियो है ऑलरेडी, ये क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था उसका सच सामने लाएंगे. और जो है भाई कल अमाल की क्लास लगी या सस्ते पे निपटा दिया गया, ये देखना हुआ भाई. जैसा प्रोमो में था एग्रेशन सलमान खान का, क्या वो रियल में एपिसोड के अंदर दिखाई दिया आपको? उसको देखेंगे तो अलग ही समझ में आएगा भाई. दीपक चहर आए थे, उन्होंने अपनी बहन को बहुत ही अच्छे से डिफेंड किया, अपनी उसकी बातों को बहुत अच्छे से रखा. इवन अपनी बहन को भी उसकी गलतियां गिनाए, उन्होंने बहुत ही प्यारे तरीके से चीजों को हैंडल किया है भाई. मतलब हैट्स ऑफ वाला सीन था भाई. लेकिन इसमें अगर आपने तानिया मित्तल को नोटिस किया होगा तो तानिया मित्तल को इसमें भी फुटेज चाहिए थी. वो ये चाह रही थी कि दीपक चहर खुद जाके मैडम जी से मिले. ओ माय गॉड, मतलब जहां सारे घर वाले बैठे हुए दीपक चहर के आसपास, भाई वो छोड़ दो भाई है मालती चहर का, वो दीपक चहर है भाई, इंडियन क्रिकेटर. वो अगर उस घर के अंदर है, अगर आप कोई और काम नहीं कर रहे हो तो बैठ जाओ साथ में. सभी लोग तो बैठे, वो अपनी बातें बता तो रहे, लेकिन इसमें भी हमको अलग से चाहिए कि वो आए, हमसे मिले. मतलब या तो मालती लेकर के आए कि मुझसे मिलाए. जिन्होंने तो बहुत बड़ा काम किया है ना भाई इंडिया के लिए, इसलिए क्रिकेटर हो तो क्या हुआ, खुद आकर मिलो. लेकिन तानिया मित्तल और अशनूर वाला जो मैटर था कि भाई तानिया मित्तल ने जो एलिगेशन लगाए हैं अशनूर के ऊपर कि भाई तुम्हारे पापा ने बोल के गए ना कि जब भी लड़ाई हो तो बॉडी शेमिंग वाले मैटर को यूज करो करके. मेरे भाई ने मुझे बताया कि वो वीडियो देख कर आया है, ऐसा उन्होंने तानिया मित्तल ने कहा है. और वहीं अशनूर ने साफ बोल दिया कि भाई तुम्हारा भाई भी फिर झूठा है तुम्हारी तरह ही, अगर ऐसा बोला होगा तो मैं नाम बदल दूंगी. ये चीजें हुई है. अब उसके बाद से काफी सारी वीडियो सोशल मीडिया पे आ रही है, एक थोड़ा कट करके और एक थोड़ी लॉन्ग साइड में. एक लॉन्ग साइड वाली आ रही है अशनूर के साइड से, एक कट करके आ रही है कौन सी, तानिया वाले साइड से, कि भाई दोनों ही अपनी अपनी बातों को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं. तो एक वीडियो जो है वही उसी पूरा, तो वो हम देख लेते हैं और उसके ऊपर फिर हम बात करेंगे. जरा इस वीडियो को हम जरा देख लेते हैं. This is bad of me, but I can. मुझे दिखता है यार. ठीक है, अब क्या बोलो? This is the exact thing. Not letting go. Yeah. Hold it to your advantage. Yeah. And use it anytime you like. Yeah. But. जब भी मन करे. तो ये है पूरा मामला भाई. ये जो वीडियो है इसमें तानिया मित्तल जब वो हलवा लेकर के आई थी, अंकल जी आपके लिए हलवा, बाहर गार्डन एरिया में जब ये लोग टहल रहे थे तब अशनूर ने मना कर दिया, फिर अंकल ने ले लिया. पर एक जरूर चीज थी कि अंकल का रूड बिहेवियर जरूर था तानिया मित्तल की तरफ, और वो बहुत बुरा लगा था, अच्छा नहीं लगा था. लेकिन इस वाले वीडियो में जो है इन लोग की हंसी मजाक चल रही थी वही अशनूर तानिया मित्तल को लेकर के ही, कि जिस तरह से वो फेक चीजें कर रही है यार, दिखता है अशनूर ये बोल रही है. और जो अशनूर के पापा है उन्होंने कहा कि दिस इज द मोमेंट, और यही चीज जो है आपको यूज कर सकते हो अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से. अब यही चीज मतलब क्या बॉडी शेमिंग या यही इसका फेक पन जो है वो क्या है, ये अभी यहाँ क्लियर नहीं है. बाहर अशनूर के पापा ने भी जो है इसके लेकर स्टेटमेंट दिया है, लेकिन उन्होंने ये क्लियर नहीं किया है कि वहां हम क्या बात करना चाह रहे थे, बॉडी शेमिंग मैंने बोला है या उसका फेकनेस है, वो क्लियर नहीं किया उन्होंने. एक और वीडियो जो इसी का यूज हो रहा है जहां से अशनूर के पापा बोल रहे हैं, उस पार्ट को सिर्फ दिखाया जा रहा है और उसमें कहीं से भी ये नहीं है कि बॉडी शेमिंग यूज हो रहा है. लेकिन किस
कॉन्टेक्स्ट में ये बात आप बोल रहे हैं ये भी क्लियर नहीं हो रहा, तो इसलिए इसको दोनों ही साइड यूज किया जा सकता है। अब आप ही डिसाइड करिए कि क्या सच में असरूर के पापा ने बॉडी शेमिंग को लेकर के ये बोला है या फिर वो उसकी फेकनेस को लेकर के बोला है, ये आप लोग ही खुद डिसाइड करिए। सही गलत आप अपने हिसाब से बताइए। अगर असरूर के पापा ने बोला है तो असरूर का दूसरा नाम क्या रखा जाना चाहिए वो भी आप बता सकते हैं भाई इस पूरे मामले में। तो ये था पूरा मामला। एक और जो चीज हुई है भैया तानिया मित्तल के लिए बड़ी अच्छी चीज है भाई, बहुत अच्छी चीज हुई है। एकता कपूर ने ऑफर किया है साथ में काम करेंगे, लेकिन शो का ऑफर नहीं है ये। जहां तक न्यूज आ रही है अंदर से, जब से ये प्रोमो आया उसके बाद एक न्यूज आई है इंटरनली कि भाई ये शो का ऑफर नहीं है या कोई टीवी सीरियल के लीड एक्ट्रेस का ऑफर नहीं है या टीवी सीरियल में एक्टिंग करने का ऑफर नहीं है। ये ऑफर जो है, जो प्रोमो में ऑलरेडी उन्होंने बोला है कि हमारे एस्ट्रो ऐप, बालाजी फिल्म्स का एस्ट्रो ऐप जो आ रहा है उसका फेज 1 रिलीज हो गया है, उसको लेकर के ही जो है ऑफर है। क्योंकि तानिया मित्तल जो है मंदिर मंदिर जाकर के वीडियोस बनाती है, तो वही चीजें करनी है इन्हें उस एस्ट्रो ऐप के लिए, और इन्हें वही प्रमोशनल टाइप की कुछ एक्टिविटीज, इसी तरह की एक्टिविटी करनी है। ये चीज जो है सामने आ रही है, ना कि कोई टीवी शो का या जो भी है उसका कोई लीड रोल या वैम्प का रोल, ऐसा कुछ नहीं मिला है इन्हें। एस्ट्रो ऐप के लिए वर्क करना है, लेकिन ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है भाई। बालाजी फिल्म्स के साथ में मिल करके, एकता कपूर के साथ में मिल करके आप कुछ काम कर रहे हैं, हो सकता है आगे जा करके और भी अच्छे बड़े काम करें, लेकिन अच्छी बात है, बढ़िया है। अमाल को भी रोल दिया गया। अच्छा, इस चीज में एक प्रोमो में आप ये देखेंगे कि भाई इसमें मैं 2 लोगों को ऑफर दे रही हूँ, एक तो एक्टर नहीं है अमाल मलिक, मतलब तानिया मित्तल को उन्होंने एक्टर बोल दिया। गजब यार, तानिया मित्तल की एक्टिंग हर कोई जानता है। कल वो भी आए थे रवि गुप्ता और उनकी वाइफ और तानिया मित्तल की, उन्होंने भी खिंचाई करी यार अभी हम इतना रईस नहीं बन पाए कि हमारे किचन में लिफ्ट लग जाए। भाई देखो, ये तो साफ है कि तानिया मित्तल ने बहुत लंबी लंबी फेंकी, बहुत ही लंबी लंबी फेंकी है, और उसको कवर करने की भी कोशिश उसके भाई ने यहाँ पे करी है। जो है ही नहीं उस चीज को इन लोगों ने डिनाई नहीं किया है, उसको बस कवर कर रहे किसी न किसी तरह से, लंबी लंबी फेंकी हुई को। है थोड़ा बहुत रईस है, थोड़ा बहुत अच्छा बिजनेस है इनका, ऑनलाइन वाला जो वेबसाइट चलती है वो अच्छी चलती है, ठीक है, चल रहा है, लेकिन इनने जो एक अलग ऑरा क्रिएट करने की कोशिश करी थी वो फेक था ऑब्वियसली, और वो प्रूफ भी हुआ। पब्लिक ने खुल करके इनकी धज्जियां उड़ाई इस पूरे मामले में, लेकिन वो चीज साइड में छोड़ दे। इस गेम के अंदर अगर देखा जाए तो बिग बॉस में तानिया मित्तल ने गेम अच्छा खेला है, भले ही चुगलियां लगाना या इधर की बात उधर करना या जैसा भी था, मगर अच्छा गेम खेला, अपना बॉन्ड बनाने की, दोस्ती बनाने की, ग्रुप बनाने की कोशिश अच्छी करी है, तो वो सब चीजें ठीक है, बढ़िया है। लेकिन जो है फेक इमेज के साथ या फेक पर्सनालिटी के साथ आप ये सोचो कि आप जीत जाएंगे, तो वो नहीं होगा, वो नहीं होने वाला है। जो मिल गया है अब उसी पर शुक्र मनाइए, अब जीतने के बारे में मत सोचिए, क्योंकि फेक पर्सनालिटी और फेक व्यक्ति को मेरे हिसाब से जो है मेकर्स भी नहीं चाहिए कि इस जो ब्रांड है बिग बॉस एक अपने आप में ब्रांड है, तो इसके ऊपर एक दाग लगे कि भाई ऐसा कोई व्यक्ति जीत गया है, तो वो वैसा भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि विनर हमेशा एक अच्छी साफ सुथरी इमेज का बंदा होता है जिसके पीछे पब्लिक पागल होती है उसकी अच्छाई को देखने की। वैसे हालांकि इस सीजन में ऐसा कोई है नहीं, और अभी भी एंडिंग की चीज हो चुकी है, लेकिन किसी में वो करंट दिखाई ही नहीं दे रहा है कि कौन बन सकता है या किसके बारे में बोला जा सकता है। अननेसेसरी की लड़ाई करते हुए फरहाना अभी भी दिखाई दे रही है कंटिन्यूसली। असनूर जिसके फैंस सोच रहे कि वो विनर बन सकती है, या असनूर भी सोच रही कि वो विनर बन सकती है। कल सलमान खान ने बोला कि तुम्हारे मुकाबले कोई नहीं है, तुम ये मत सोचो, तो बोलती हाँ हाँ कोई नहीं है। अरे मैं वो जो लड़का आया था ना कुनिका जी का, उसके वाले मामले में बोल रहे, जीतने वाले मामले में नहीं बोल रहे। क्या किया है तुमने शो भर में? एक ऐसा इंसिडेंट बता दो जिसमें तुम बहुत भयंकर कुछ दिखाई दियो या बहुत बढ़िया दिखाई दियो। भालू छुपाने वाला भी जो एक्ट किया है ना, वो भी अभिषेक की कॉपी है, बिल्कुल उसी तरह से सेम वे में धोना और उसको फिर वैसा बोलना, छुपाना, सारी चीजें तो कॉपी था। आपका एक्चुअल रियल क्या है? रियल अब करने जा रही हो तो वो भी फेक लग रहा है, क्योंकि चीजें ऑर्गेनिक नहीं समझ में आ रही है। अननेसेसरी वे में आपने
असनूर जो है कल तानिया को 2 बार तानिया से भिड़ने की कोशिश करी और दोनों ही बार में कुछ खास बात बन नहीं पाई है असनूर की। तो भाई ये साफ समझ में आ रहा है। उसके अलावा अमाल का देखा जाए तो अमाल की इमेज भी बहुत खराब है। अमाल गाने बहुत अच्छे गाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो पर्सनालिटी वाइज अमाल इतना कुछ खास उभर कर नहीं आया है। इवन सलमान खान ने भी कल जो है टॉपिक बोला है कि भाई पीठ पीछे ही हो तुम, मुंह पर सामने बोलने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है, जो कि हम ऑलरेडी कई वीक से बोलते आ रहे हैं कि भाई पीठ पीछे ही धमकी दिया है इस बंदे ने, या तो फिर जाके सीधे सॉरी बोला है। वो सॉरी बोलने वाला तो दूसरे वीक से ही चालू हो गया था। तो ये चीजें हैं, इसलिए इसे भी एकदम से ऐसा विनर तो मैं नहीं देख सकता। अगर गौरव की बात करें तो गौरव भी आधा सीजन तो सोया हुआ था भाई, करा कुछ नहीं है। अभी भी जो है वो उतना स्पोर्टिंगली चीजों को नहीं ले रहा है। हाँ थोड़ा लड़ रहा है, बहस कर रहा है, लेकिन भाई कहाँ हो चीजों में। अभी अगर देखा जाए तो इस सीजन में तो मुझे मेरे हिसाब से भाई टॉर्चर वाला टास्क ही नहीं आया। ये सीजन पहला सीजन मुझे ऐसा लग रहा है जिसमें टॉर्चर टास्क आना चाहिए था। टॉर्चर टास्क आता भाई, जो नमक मिर्ची हल्दी गोबर बर्फ और क्या क्या नहीं डाला जाता था टॉर्चर टास्क में, वो टास्क तो यहाँ इस सीजन के किसी भी कंटेस्टेंट में मुझे नहीं लग रहा कि वो झेल पाता भाई। तानिया पहली फुर्सत में वो छोड़ देती। गौरव जो कि थोड़ा सा टॉर्चर जो किया गया था, बाल वाल पे बो लगाया गया था, लिपस्टिक लगाने की तैयारी थी, दुपट्टा पहनाया गया था, उसी में भड़क गया बंदा। तो टॉर्चर टास्क में क्या करेगा ये बंदा। तो अभी वैसा कुछ फीलिंग ही नहीं आ रही कि हाँ भाई ये हमारा विनर हो सकता है या ये है हमारा विनर। सहबाज की बात करें कि भाई हंसाया बहुत अच्छा है, कॉमेडी अच्छा किया है, मगर मूवी में कॉमेडियन हीरो नहीं होता है, समझ ली बात को। तो भाई ये है चीजें। और कौन और प्रणीत मोरे भी यार वैसा कैरेक्टर नहीं है कि उसका आप हीरो बना ले या विनर बना दे। जरूर है कि चला है किसी वजह से, साथ में चल भी गया है, बढ़िया है, लेकिन स्टार्टिंग से अगर देखा जाए तो एक बैक एंड में ही रहा है बंदा हमेशा। इसके खुद के मुद्दे कभी कुछ खास रहे नहीं है, खुद की कुछ लड़ाई भी नहीं रही है, दूसरों की ही लड़ाई पे इसने अपने ओपिनियन दिया है। कॉमेडी शो जरूर कर रहा है वो भी बंदा, ठीक है, लेकिन विनर वाली पर्सनालिटी अभी भी किसी की खुल करके सामने नहीं आई है। तो ये सीजन जो है बिग बॉस चाह रहे हैं, इसीलिए ये कल सलमान खान से इसीलिए बुलाया गया कि अमाल भिड़ो, मुंह पर जाके बोलो, मुंह पर जाके वो जो शेर वाला डायलॉग मुंह पे बोलो। ऐसा जो है एक तरह से मैसेज है कि भाई एक 10-15 दिन बचे, इसमें कुछ कर लो यार, ताकि हम किसी को तो विनर अच्छे से प्रूव कर सके। गौरव तुम कर लो या अमाल तुम कर लो, यही है बस, और कुछ नहीं है भाई। तो ये था पूरा का पूरा मामला, जिस तरह से कल के एपिसोड में चीज़ें हुई है और आज के एपिसोड में जो चीज़ें होने वाली है। कुनिका का इविक्शन होने वाला है। कुनिका का इविक्शन जो है वही गेट खोला जाएगा। 4 लोग पहले सेव कर दिए गए हैं, गौरव, फरहाना, असनूर और प्रणीत, इन लोगों को सेव कर दिया गया है। 4 लोगों को खड़ा किया जाएगा। अमाल, सहबाज, कुनिका एंड तानिया, इन लोगों को एक लाइन के पास खड़ा किया जाएगा और उसके आगे में एक फिनिश लाइन है। एक टास्क करवाएंगे, सलमान खान बोलेंगे मैं जिसका नाम लूंगा उसे एक एक स्टेप आगे बढ़ना है, और जो सबसे पहले वो फिनिश लाइन क्रॉस करेगा वो इविक्ट हो जाएगा। और इस तरह से जो है कुनिका का एलिमिनेशन हो जाएगा। ये है पूरा मामला। कुनिका को भी बचाया गया है, साफ तौर पे अगर देखा जाए तो इविक्ट नहीं किया गया है उसे, बल्कि मीडिया राउंड से बचाया गया है, रिपोर्टर्स के तीखे सवालों से बचा दिया गया है। जी हाँ, जिस तरह से वो आर्ग्यू करती है, चीज़ों को लेती नहीं है, सलमान खान को भी उल्टा सुनाती है, भाई किसी की सुनती नहीं है, वो व्यक्ति मीडिया राउंड में क्या कर जाती क्या नहीं कर जाती, उस हिसाब से इसे बचा दिया गया है मीडिया राउंड से पहले। फैमिली वीक पहले प्लान था कि मीडिया राउंड के बाद होगा, लेकिन फैमिली वीक पहले इसीलिए हुआ है और मीडिया राउंड बाद में हो रहा है। ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं समझ में आती है कि भाई बचाया गया है। नेक्स्ट वीक डबल इविक्शन के पूरे चांस है। अब देखते हैं कौन होगा बाहर। टॉप 5 जो है मेरे हिसाब से, मेरे टॉप 5 गौरव है, अमाल है, फरहाना है। टॉप 3 तो ये मेरे हिसाब से ये टॉप 3 होना चाहिए। उसके बाद सहबाज को भी इसमें जगह मिलना चाहिए और फरहाना बोल रहा हूँ, तानिया को भी टॉप 5 में जगह मेरे हिसाब से मिलनी चाहिए, क्योंकि मालती, असनूर जो बची है
और एक और कौन बचता है, प्रणीत मोरे। प्रणीत मोरे भी हो सकता है कि तानिया की जगह पर पहुंच जाए, तानिया बाहर हो सकती है या कुछ भी हो सकता है। इन 5वीं पोजीशन पे अगर प्रणीत मोरे और तानिया की मैं फाइट देखता हूँ। बाकी 6वें 7वें 8वें नंबर की जो है ये मालती असरूर मुझे उतनी कुछ खास नहीं समझ में आती कि ये लोग टॉप 5 में जाए। आप लोगों की क्या राय, आपके टॉप 5 क्या हो सकते हैं वो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़।